पांडे साहब है हमारे, इन्होंने 5,000 रुपये प्रत्येक के लिए 2 वस्तुएं बेची। सवाल में लिखा है कि 5,000 रुपये प्रत्येक, मतलब प्रत्येक वस्तु को इसने 5,000 रुपये में बेच दी। तो मैं सवाल में बोल सकता हूं कि जो एसपी है वो क्या है, सेम है। एसपी क्या है, सेम, और वो कितनी है, 5,000 रुपये। ठीक है। अब सवाल में बोला है कि जिसमें समग्र लेन देन में, समग्र का मतलब होता है टोटल, ओवरऑल, पूरे सौदे में, पूरे लेन देन में कोई लाभ और कोई हानि नहीं होती। तो सवाल में हमें कौन सी कंडीशन दे रखी है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो जब नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, बराबर होगा। प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, बराबर होगा। अब ये मत बोलना सर 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट होता है तो 16 से ही 2/3% का लॉस हो जाएगा, ये नहीं होगा। परसेंटेज वैल्यू में बराबर नहीं होगा, पैसों के अंदर अमाउंट में बराबर होगा। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू में बराबर नहीं होगा, अमाउंट में बराबर होगा। अगर 100 रुपये का प्रॉफिट है तो 100 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, रुपयों के अंदर बराबर होगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली कंडीशन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट और लॉस क्या होंगे, बराबर होंगे। पिछले सवाल में भी मैंने आपको ये समझाया था। अब सवाल में क्या बोला है कि पहली वस्तु को 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचा गया। तो 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6, 6 पे 1 का लाभ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा CP और यहाँ मैंने लिखा SP। यहाँ पे आ जाएगी पहली वस्तु और यहाँ पे आ जाएगी दूसरी वस्तु। ठीक है, पहली वस्तु पर मुझे 6 रुपये पे 1 का लाभ होता है, मतलब 6 पे 1 का लाभ हो जाएगा। तो कितने में बेचूंगा, 7 में। अब सवाल में बोला है कि जो SP है वो क्या है, सेम। पहले वाले वस्तु की अगर SP 7 है तो दूसरे वाले वस्तु की भी SP कितनी आएगी, 7 आएगी। ठीक है। अब सवाल में ये भी दिया गया है कि प्रॉफिट और लॉस क्या है, बराबर। अगर 1 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 1 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन बनेगी। अब मुझे ये बताओ कि CP कितनी लूँ मैं यहाँ पे कि 1 रुपये का लॉस होने के बाद में मुझे 7 में बेचना पड़े। तो आप बोलोगे सर 8। अगर 8 पे मुझे 1 का लॉस होगा तो मैं कितने में बेचूंगा, 7 में। तो यहाँ पे आप क्या लॉस परसेंटेज निकाल सकते हो क्या। तो आप ये बोलोगे सर 1 का लॉस हुआ मुझे, वो भी कितने पे, 8 पे। तो 100 पे कितने का होगा, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो 12.5% का मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा भाई। 12.5% का क्या हो जाएगा, लॉस। हमारा जो सवाल का आंसर है वो कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा।